कल चुनाव संपन्न हुए, उनके बारे में जानकारी। कल चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। मैं मेरे सभी अधिवक्ता भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिला अभिभाषक संघ बालोतरा के विकास ही मेरा मुद्दा है। कल हमारे इस जिला अभिभाषक संघ बालोतरा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष के लिए इलेक्शन हुए थे। सभी अधिवक्ताओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर के इसमें भाग लिया गया और इलेक्शन थे जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को धन्यवाद और हमारे बाहर के जितने भी हमारे सभी साथी अधिवक्ता हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष पद पर उमेश सिंह जी चंपावत निर्वाचित हुए, सेक्रेटरी पद पर सोहन जी बारूपाल, कोषाध्यक्ष पर सुनील जी पारिक और दो जो हमारे पहले पद थे, एक संयुक्त सचिव का वो रामेश्वर जी गहलोत निर्विरोध निर्वाचित हुए। पुस्तकालय अध्यक्ष का जो पद था उस पर भी रामेश्वर जी, ये रमेश जी कछवा साहब है, वो पूर्व में निर्विरोध निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष पद पर मैं निर्वाचित हुआ। आपका नाम? मैं करण सिंह चारण। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चुनाव में सहायक निर्वाचन अधिकारी था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश जी डाभी थे और मेरे साथ ही नारायण सिंह जी थे, वो भी सहायक निर्वाचन अधिकारी थे। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के निर्देशानुसार 8 तारीख को पूरे प्रदेश भर में चुनाव करवाए जाने थे। तो उसी के अनुरूप बालोतरा ने भी सुबह 8 बजे वोट काउंटिंग चालू की। तो जिसके यहाँ आते ही जो यहाँ वोट काउंटिंग हुई तो उसमें जितने भी अधिवक्ता थे उनमें शानदार जोश था, उनके वोटिंग करने के इच्छुक थे। तो उन्होंने भारी भीड़ के साथ सुबह 10 बजते ही वहाँ पे अपने वोट चालू कर दिए थे। जो 1 बजे तक लगभग 165 वोट तक की काउंटिंग हो गई थी और 5 बजे तक जहाँ हुई तब 191 वोट हमारे यहाँ 171 वोट पड़े थे। तो उसके अनुसार हमने पूरी पारदर्शिता के साथ, अपनी मेहनत के साथ पूरे वोट करवाए, जिसमें उमेश सिंह जी अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हुए, करण सिंह जी उपाध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हुए, सचिव पर हमारे सोहनलाल जी बारूपाल और कोषाध्यक्ष पर सुनील पारिक जी निर्वाचित हुए। तथा 2 पोस्ट थी, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष और सह सचिव, वो निर्विरोध घोषित हो चुके थे। तो कल का जो देखें तो बहुत शानदार माहौल था। सभी बाहर ने पूरी कोऑपरेट किया और शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुए। और जो ये मतदान हुए हैं वो करीब 13 साल बाद में मतदान हुए हैं। उससे पहले हमारे यहाँ निर्विरोध की प्रक्रिया चलती थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसी स्थितियाँ बन गई जिससे चुनाव करवाया जाना जरूरी हो गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे साथी अधिवक्ता है, उन्होंने इस बार ज़बरदस्ती करके और ये पेटियाँ रखवाई। मतलब हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है कि निर्विरोध सीनियरों के कहने पर किसी एक सीनियर को अध्यक्ष और उनकी पैनल को चुना जाता था। और अब देखने वाली बात ये है कि इससे पहले जो अध्यक्ष थे 2-3 साल पहले, उन्होंने कितना काम करवाया। लादूराम जी साहब ने कितना काम करवाया, कान सिंह जी साहब ने कितना काम करवाया। और पूरे बलोतरा बार को ये उम्मीद है कि ये जो पेटियाँ लगी और जो जीत के आए हैं वो किस हद तक का काम करवा सकते हैं। ये हमारे सबके लिए बहुत ही देखने की बात है। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बालोतरा इलेक्शन में सचिव पद पर नियुक्त हुआ हूँ। जो मेरे भाइयों ने, वकील भाइयों ने मुझे चुना है, तो मैं मेरी अध्यक्षता के नेतृत्व में अपनी टीम के साथ मन तन धन से अपने बार के हित में जो भी कार्य होगा मैं उसको आगे ले जाकर इससे और भी ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा। और मैं मेरे सभी वकील भाइयों और सीनियर वकीलों और जूनियर वकीलों को यह आश्वासन देता हूं कि जो भी मैं काम करूंगा उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए पूरा उनका सहयोग लेकर ही आगे करूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश कछवा है। मैं जिला अभिभाषक संघ के पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ, निर्विरोध हुआ हूँ। मेरा पहली प्राथमिकता ये है कि जिला अभिभाषक संघ वकीलों के हित में ई-लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी की जल्द से जल्द 2-3 महीने में स्थापना करना और
जो बाहर से वकील आते हैं और उनको बैठने के लिए लाइब्रेरी में सुविधा मुहैया करवाना। मैं मेरे अध्यक्ष जी से भी निवेदन